हेलो एवरीवन, मैं आर के शर्मा आपका अपने शर्मा क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड की थी उसमें मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ये आपको आर्टिकल कराए थे। मैंने उसमें एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाया था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। उस वीडियो के बाद में मेरे कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई मुझे कि सर ये हमें चैप्टर शुरू से करना है, तो इसलिए मैं इसे अब दोबारा चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल देखो, ये चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट, यह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैं बिल्कुल अब इससे स्टार्टिंग से समझाना शुरू करता हूँ। पहले मैंने वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे वो, इसलिए मैंने वो कराए थे। लेकिन जब मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें चैप्टर शुरू से समझना है, तो मैं इसे दोबारा शुरू कर रहा हूँ। अब इसे ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है अब। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का नाम है आपके। ये सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तब देखिए इसमें ये अब से लगभग 2005 ईयर्स एगो, 25 साल पहले लगभग थेल्स हुए हैं। तो उन्होंने थेल्स ने एक अपना वही एक्सपेरिमेंट किया था जो भी था। तो उसमें ये देखा कि अगर जो उन्होंने एक मटेरियल था अंबर, तो अंबर को अगर जो उन्होंने यहाँ पर बूल पर रब किया, उन्होंने अंबर लिया और बूल लिया, अंबर को बूल पर रब किया, और रब करने के बाद में उन्होंने देखा ये कि उस जो अंबर की जो रोड थी, जब वो उस अंबर की रोड को बूल पर रब करने के बाद में पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल या स्ट्रा वगैरह के पार्टिकल के पास में लेकर आए, तो जो लाइट पार्टिकल्स थे ना, तो अंबर ने उन्हें लाइट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। अब ये तो उन्होंने बात बताई थी लगभग 2005 ईयर्स एगो, लेकिन अब इसके भी उसे उस समय इतनी इम्पोर्टेंस उनकी इस बात को नहीं दी गई, और लगभग 2000 ईयर्स 1900 ईयर्स देख लो, लगभग इतने साल तक उस पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उसके बाद लगभग 1600 में, लगभग 1600 में एक साइंटिस्ट जो है गिलबर्ट, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गिलबर्ट ने तो मैं क्या बता रहा था, ये 1600 में गिलबर्ट ने देखा कि जैसे उन्होंने बताया था कि एम्बर जो है उसने बूल पे हमें रब करने के बाद में छोटे छोटे पार्टिकल अट्रैक्ट हुए थे, उस तरह से उन्होंने देखा काफ़ी सारे सब्सटेंस ऐसे हैं, काफ़ी सारे सब्सटेंस क्या है, जैसे ग्लास रोड ले लें, हम एबोनाइट ले लें, ठीक है। ये सब भी चीज़ें क्या हैं, अगर जो हम इन्हें अलग अलग डिफरेंट मटेरियल पर रब करते हैं, तो रब करने के बाद में उनमें भी वही सेम प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा होता क्यों है भाई, इन्होंने इस तरह से अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब जब ये छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, यानी कि उसमें ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई मटेरियल के अंदर, तो उसे बोलते हैं कि ये क्या हुआ, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को, कि ये मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इसे क्या कहेंगे हम, ये मटेरियल कैसा हो गया, ये इलेक्ट्रीफाइड। समझ में आया था ना।
तो देखो ये अब उन्होंने देखा ये अलग अलग कि अगर जो एमोनाइट की रोड को कैट स्किन पर रब किया जाता है तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। अगर सिल्क इसे ग्लास रोड को सिल्क पर रब किया जाता है तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो इस तरह से मटेरियल क्या हो गई है, ये मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड हो गए। और इस तरह के मतलब ये कहा गया कि ये जो मटेरियल है ये हुआ कि एम्बर हुआ, एवोनाइट हुआ, गिलास हुआ कि इन पर चार्ज आ गया, ठीक है, ये चार्ज हो गए। और ये जो इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल है, इस इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज मटेरियल बोल सकते हैं। इन पे चार्ज आ गया तो यानी कि क्या होगा, ये इन्हें चार्ज मटेरियल नाम दिया गया। क्या कहा गया, चार्ज मटेरियल। अब ये चार्ज जो हुए, ये चार्ज भी कितने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक तो हुआ पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज हुआ पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, ये कैसे पता चला कि ये मतलब चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। भाई मैं किस तरीके से पता चला होगा कि चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने जैसे एक गिलास रोड ली, एक गिलास रोड को सिल पर रब कराया, वो गिलास रोड चार्ज हो गई है। और दूसरी गिलास रोड को उसे भी सिल पर रब कराया, ये भी चार्ज हो गई। इस तरह से उन्होंने एक एमोनाइट रोड ली, उसे रब कराया, और दूसरी एमोनाइट रोड ली, उसे रब कराया। ये दोनों गिलास रोड थी और ये एमोनाइट, इन्हें रब कराया तो ये चार्ज हो गई और ये भी चार्ज हो गई। गिलास रोड को सिल पर रब कराया और एमोनाइट को कैट स्किन पर। इस तरह से कराने के बाद में अगर उन्होंने मतलब इन्हें दोनों को क्या है, ये फ्रीली सस्पेंड कराया गया, लटकाया गया। अगर दो ग्लास रोड को हम फ्रीली सस्पेंड कराकर पास पास में लेकर आए, दो ग्लास रोड लटकाइए और दोनों ग्लास रोड को पास में लेकर आए, तो दो ग्लास रोड पास में लाने पर उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, दूर हटाया। इसी तरह से अगर हम दो एमोनाइट रोड को इस तरह रब कराने के बाद में पास में लेकर आए, तो दोनों एमोनाइट रोड ने भी एक दूसरे को दूर हटाया, ठीक है। लेकिन जब एक ग्लास रोड को और एक एमोनाइट रोड को, इन दोनों को पास में लाया गया, तब क्या हुआ, इन दोनों को पास में लाने पर इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इस तरह से रिजल्ट फाइंड आउट किए कि अगर जो हम ये जब एक जैसे ग्लास रोड को ला रहे थे, जो रिपेल कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर इन पर जो इनके बीच में जो चार्ज क्रिएट हुआ, मतलब इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ वो चार्ज, और ये जो एमोनाइट को लेकर जा रहा है इसके पास में गए तो ये इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो यानी एमोनाइट का चार्ज दोनों डिफरेंट है। भाई ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रोड पर जो चार्ज है वो एमोनाइट रोड पर चार्ज से अलग है, ठीक है। तो इन्हें है ना अलग अलग नाम दिए गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई, मतलब किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हुआ और किस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो ये आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, ये पढ़ा है कि सभी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, एटम से मिलकर बनी हुई हैं। सब में क्या होते हैं, एटम्स।
और एटम में भी क्या होता है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये पढ़ा है। यहाँ पर क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब आगे देखो, जिस समय एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब किया गया, रगड़ा गया, यानी कि फ्रिक्शन, ये जो चार्ज हो रहे हैं ना इस तरह से, तो ये हो रहा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रब करने पे कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे पहले ग्लास रोड को सिल्क पर रब किया गया, तो इस प्रोसेस में ये होगा कि ये जो बाहर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रब करने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से ग्लास रोड से सिल्क में चले गए। कहाँ गए ये, ग्लास रोड से सिल्क के अंदर। अभी तुमने इससे पहले ये भी पढ़ा है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे थे, ये इक्वल थे। तो जब ये ग्लास रोड से सिल्क में यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कम हो गए जब यहाँ से चले गए, और प्रोटॉन अब ज़्यादा हो गए, तो ये ग्लास रोड कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हो गई है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा था एवोनाइट, और ये कैट स्किन। इसमें क्या होगा, जब हम एवोनाइट को कैट स्किन पर रब करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन इससे यहां पर आ जाएंगे। कैट स्किन से कहां गए, एवोनाइट पर। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। यानी कि जिन पर, इसमें था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई कौन सी नेगेटिवली चार्ज हुई, कैसे पता चलेगा। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई, जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है, जिस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि कमी है इलेक्ट्रॉनों की, वो तो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। और जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं उस पर कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, समझ में आया था ना। तो इस तरह से ये दोनों बॉडीज क्या हो गई, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो गई। और इससे तुम्हें एक, अभी जो मैंने बताया था कि वो एक दूसरे को हटा रहे थे, पास में ला रहे थे, इससे तुम्हें पता कि चार्ज की प्रॉपर्टी, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी पता चली। क्या प्रॉपर्टी पता चली, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है।
अब क्वांटाइजेशन चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्या बताया, कोई भी बॉडी पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज कैसे हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में वो स्ट्रांगली बाउंड होता है, तो इसलिए क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ उसके रिवॉल्व करते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब ये भी हो सकता है कि जैसे एक बॉडी ये है, कोई भी एक ये है, इसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, मान लिया इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तीन जा सकते हैं, चार जा सकते हैं, इस तरह से है ना, n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस तरह से इससे इसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, n इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया हो सकता है ये, या 3/4 इलेक्ट्रॉन गया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, n इलेक्ट्रॉन हुए तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकती कि 1/2, 3/4, ठीक है, 1/7 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक, और जिसमें है ना इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर निगेटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, E के इक्वल, और इसमें इतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो +2E इधर हो जाएगा और -2E इधर हो जाएगा, ये तो होंगे चार्ज। भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो -2E चार्ज हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर जो टोटल n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो चार्ज क्या हो जाएगा, तब हम लिखते हैं जो टोटल चार्ज होगा Q = ±NE। प्लस माइनस इसलिए लगाया कि अभी हमें ये तो नहीं पता किससे किस में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया भाई, जिस बॉडी में ट्रांसफर हुए, जिस बॉडी से हुए, ठीक है, उस पर तो प्लस का NE, और जिस में हुए उस पर -NE चार्ज हो जाएगा जिस पर पहुंचे, तो इसलिए +- NE हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, ये हो सकते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली। ठीक है, ये इनडेफिनेटली डिवाइड नहीं हो सकता है, ये नहीं कि फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाए, ये क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जैसे तुमने पहले भी बाकी कंजर्वेशन पढ़े हुए हैं। कंजर्वेशन में क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अपनी तरफ से ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, ये भी केवल क्या होगा, ट्रांसफर ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसफर हुए तो ये कोई खत्म थोड़ी हो गए, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। हम अपनी तरफ से ना तो इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कल आपको कराऊंगा गुलाम सलाह। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।